हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज हम पढ़ेंगे मुहावरा किसे कहते हैं, मुहावरा की विशेषताएं कौन कौन से हैं। इसके बाद लोकोक्ति किसे कहते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। मुहावरा किसे कहते हैं, ये हमारा पहला प्रश्न है। ऐसा कथन जो सामान्य अर्थ प्रकट ना करके विशेष अर्थ प्रकट करता है मुहावरा कहलाता है। यानी कि ऐसे कथन सामान्य अर्थ नहीं बताता और एक विशेष अर्थ लिए हुए रहता है, उसे मुहावरा कहते हैं। जैसे आंखों में धूल झोंकना यानी धोखा देना, आंखें फेरना, बदल जाना, अंधेरे घर का उजाला यानी इकलौता बेटा, अंधे की लकड़ी या अंधे की लाठी एकमात्र सहारा, आटा गीला होना, कठिनाई में पड़ना या काठ का उल्लू होना, मूर्ख होना। इसके बाद कान खड़े करना, सचेत होना, कमर टूटना, हिम्मत हारना या हिम्मत पस्त होना, गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना, खून खौलना, गुस्सा आना, 9-2-11 होना, भाग जाना। इसके बाद हम आते हैं मुहावरे की विशेषताएं कौन कौन सी हैं। नंबर 1 है, मुहावरे के मूल रूप में परिवर्तन नहीं होता। जैसे आग बबूला होने के लिए अग्नि बबूला नहीं होना लिखा जाता, यानी ऐसा हम लिखेंगे तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। या आंखें चुराने के लिए लोचन चुराना नहीं लिखा जा सकता, यानी कि मुहावरे का जो मूल स्वरूप होता उसको परिवर्तन नहीं किया जाता, यानी उसका मूल परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा नंबर है, मुहावरों का सीधा अर्थ न लेकर सांकेतिक अर्थ ही ग्रहण किया जाता है, यानी कि मुहावरे का जो सांकेतिक अर्थ सीधा अर्थ नहीं लेकर के यानी उसका सांकेतिक अर्थ में ग्रहण किया जाता है। तीसरा नंबर है, मुहावरों का प्रयोग स्वतंत्र वाक्य के रूप में न होकर बल्कि वाक्यांश के रूप में किया जाता है। ये मुहावरे की तीसरी विशेषता है। चौथी विशेषता है, मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। जैसे गले का हार होना यानी अत्यंत प्रिय होना, तो मुहावरों का प्रयोग प्रसंग के अनुसार किया जाता है। पांचवा नंबर है, मुहावरों का संबंध हमारी दैनिक चर्या या शरीर के अंगों पर निर्भर करता है। ये हमारे दैनिक चर्या के माध्यम से होता है। छठवां नंबर है, मुहावरे तथा लोकोक्तियां हमारे कथन को और अधिक रोचक बना देती हैं। मुहावरे जो और लोकोक्ति होती है वो हमारे जो कथन होते हैं उनको और रोचक बना देती है। इसके बाद हम आएंगे लोकोक्ति किसे कहते हैं अगले प्रश्न पर। दूसरा प्रश्न है, लोकोक्ति किसे कहते हैं। लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा कही गई उक्ति को लोकोक्ति कहते हैं या लोकोक्ति कहलाती है। लोक और उक्ति के मेल से लोकोक्ति शब्द का निर्माण होता है, यानी लोकोक्ति शब्द बना है। इसका अर्थ है लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन। इसका अर्थ क्या है, लोगों में प्रचलित उक्ति या कथन। यह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होती है, यानी कि यह लोगों के व्यक्तिगत अनुभव का परिणाम होता है लोकोक्ति। जैसे नंबर 1 है, अधजल गगरी छलकत जाए, एक अनार 100 बीमार, घर की मुर्गी दाल बराबर, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। तो दोस्तों ये है लोकोक्ति। आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप हमें कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू सो मच।